नमस्कार मेरे भाइयों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। एक ऐसा संस्थान जो डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, जिसमें हम लोग एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड एग्जामों की तैयारी करवाते हैं। साथ ही साथ मैं इंग्लिश ग्रामर का एक टीचर जो बहुत सालों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ देहरादून में। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है, देहरादून के बहुत फेमस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। और अभी जो है हम लोग दून डिफेंस अचीवर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दून डिफेंस अचीवर्स एक ऐसा संस्थान जिसको आप भरोसे का प्रतीक कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से संस्थान हैं देहरादून में जहाँ पे आप पढ़ने जाएंगे तो कुछ और ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक वैसी जैसे हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं तो कुछ चीज़ बिल्कुल वैसी नहीं है जो रियलिटी में है। खैर चलो, अभी हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक्स के बारे में जिससे थंबनेल से हम लोग इस वीडियो में आए, नाउन के जो स्पॉटिंग द एरर्स। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में हमारे इंग्लिश ग्रामर में 50 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो कुल मिलाकर के 50 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 200 बन जाता है। 50 क्वेश्चन जो है वो अलग अलग टॉपिक से आते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन जो है स्पॉटिंग द एरर से आते हैं, 10 क्वेश्चन जो है हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस से आते हैं, 10 क्वेश्चन हमारे पीक्यूआरएस से आते हैं, 30 क्वेश्चन हो गए। और बाकी के बचे हुए 20 क्वेश्चन हमारे वोकैबुलरी से आते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स और 10 क्वेश्चन एंटोनियम्स आते हैं। 50 क्वेश्चन का टोटल हमारा इंग्लिश में रहता है। अभी हम लोग स्पॉटिंग द एरर को कवर कर रहे हैं, और अगर हमारे चैनल पे अगर आप विजिट करेंगे तो आप पाएंगे उसमें नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड आपको हर एक सेक्शन से वीडियोस मिलेंगी। जैसे आप स्पॉटिंग द एरर पे देखेंगे तो आपको वीडियोस मिलेंगी वहाँ पे। अगर आप पीक्यूआरएस से देखेंगे तो पीक्यूआरएस की पूरी एक एक्सरसाइज मैंने करी है 2 घंटे या 3 घंटे की। अगर आप बात करेंगे भाई कि वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी की भी पूरी वीडियो वहाँ पे हम लोगों ने अपलोड करी हुई है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं स्पॉटिंग द एरर के। स्पॉटिंग द एरर में मैं बात करने जा रहा हूँ नाउन का। इससे पहले मैंने लगभग 80 से 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के करे थे। आप जाकर के उन वीडियोस पे चेक कर सकते हैं और उन वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं। अभी हम लोग नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और नाउन एक ऐसा चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से मान करके चले, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। और नाउन में भी जो ज्यादातर एरर है, मैं हमेशा कहता हूँ, वो अनकाउंटेबल नाउन से आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर के अनकाउंटेबल नाउन की वो वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन से चीज़ें डिस्कस करी हैं। अनकाउंटेबल नाउन में एक बार बता दूं, अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे हम लोग बात करें हम लोग मनी की, बात करें हम लोग गोल्ड की, डायमंड की, और म्यूजिक, ट्रैफिक, ये सारे के सारे ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल नहीं बनते हैं, इनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से हमारे पास क्या क्या एरर आते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तो चलो जरा बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चंस आए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। क्या कहना चाह रहा है, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। क्वेश्चन मैंने 5 लिए हैं, इस वजह से लिए हैं ताकि कम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं 10 या 12 क्वेश्चन को भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर कम से कम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सर एक 2 ब्रेक थोड़ा सा। सेकंड आप देखना, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। सेकंड क्वेश्चन है, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। उन्होंने अपना जो लगेज है वो रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया, ऐसा वो कहना चाह रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। है ना, हाल ही में, रिसेंटली मतलब हाल ही में मैंने कहा विजिट किया, जमशेदपुर में। जमशेदपुर मुझे लगता है गुजरात में एक जगह। एंड फाउंड द सीनरीज, और सीनरीज को पाया मैंने कैसे, मार्वलस मतलब बहुत ही सुंदर, ऐसा कहने जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, these kind of shirts are rather expensive for him to buy। बोला इस तरह की जो शर्ट होती हैं are rather expensive, ज़्यादा expensive है for him to buy, उसके लिए बाई करने के लिए। और 5वां क्वेश्चन कहता है, my mother-in-laws who live in Mumbai have come to stay with us। ये जो मेरी ब्रदर इन लॉ है वो हमारे साथ आ रही, वो लिव इन मुंबई, हमारे साथ रहती है मुंबई में। have come to stay with us, वो हमारे साथ रहने के लिए आ रही हैं या आ रही हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो चलिए जरा एक एक क्वेश्चन करके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग्स।
नाउन का ये एरर है। जब भी आप एग्जाम्स में स्पॉटिंग द एरर करेंगे तो एग्जाम में ये नहीं बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन से कौन से टॉपिक से एरर आया है, लेकिन हमें देखना है कि भाई क्वेश्चन तो करना ही है। अभी हम लोग चल रहे हैं कि नाउन से है, तो चलो हो सकता है कि हमें हिंट मिल जाए। चलिए देखें कैसे। तो सबसे पहले आया है द इंडियन टी। द इंडियन टी, ये एक पूरा का पूरा एक क्लॉज कहीं इसको, द इंडियन टी। इंडियन टीम एक तरह से क्या है, ये एक चीज को रिप्रेजेंट करना है कि भाई जो इंडिया की टीम है डिफीटेड। यहाँ पे आ गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। जनरली क्या होता है, मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो लोग जानते हैं, एक्शन जो क्रिया होती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म किसी किसी जगह में सेम रहती है। फिर कैसे पता चलेगा मुझे सेकंड फॉर्म की बात हो रही है कि थर्ड फॉर्म की? तो जो सेकंड फॉर्म रहेगा उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी, और जो थर्ड फॉर्म रहेगा उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आगे कह रहा है द ऑस्ट्रेलियन। द ऑस्ट्रेलियन, ये भी एक ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिखा रहा है क्या, बाय एन इनिंग, मतलब एक इनिंग से इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। एक और चीज देखना, यहाँ पे इनिंग से पहले एन लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि ये वोवेल साउंड क्रिएट कर रहा है। अगर वोवेल साउंड देगा तो ए और एन में से मुझे एन लगाना है। एक और चीज आर्टिकल इंडेफिनिट ये दिखाता है कि इनिंग से मतलब किस इनिंग की बात हुई है उसकी बात नहीं हो रही है, बस ये बताया गया है एक इनिंग से, एक पारी से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। इंडियन टीम एक कलेक्टिव नाउन है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब भी यूज हो सकती है, प्लूरल वर्ब भी यूज हो सकती है, लेकिन जब भी हमारे पास मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आए हम उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं आपको ही वेंट टू होम, तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए जो वर्ब हमने यूज करी वो वेंट है, ही वेंट टू होम। अच्छा, अगर ही गो टू होम होता तो गो को गोज कर लेते, लेकिन वेंट को वेंट ही रहने देंगे, ही को वेंट से नहीं करेंगे, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये तो ऐसा ही रहेगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। अब देखना नाउन क्या है, नाउन यहाँ पे इनिंग है, इनिंग। ऑस्ट्रेलियन भी नाउन है, इंडिया भी नाउन है, इंडियन भी नाउन है, टीम भी नाउन। अच्छा, इनिंग में देखना, इनिंग एक ऐसा वर्ड है, मैं आपको बताऊं जब आप नाउन पढ़ेंगे या मैंने पढ़ाया हुआ है नाउन, अगर आपने नहीं देखा आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। भाई कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा हर एक सिचुएशन में एक जैसे रहेंगे। जैसे कैटल, कैटल भाई एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल होता है, वो प्लूरल ही रहता है। भाई मैंने बात करी पीपल की, पीपल भाई एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल रहता है, पीपल को पीपल्स नहीं कर सकते, शिप को शिप्स नहीं कर सकते, मिसचीफ को मिसचीफ्स नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका ना सिंगुलर बना सकते हैं हम लोग, ना प्लूरल बना सकते हैं। उनको जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो वैसे के वैसे ही यूज करेंगे। उन्हीं में एक नाउन है इनिंग, और वो इनिंग नहीं एक्चुअली होता है इनिंग्स। क्या होता है? इनिंग्स। अगर इनिंग्स होगा तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने लिख दिया कि यहाँ पे होता है इनिंग्स, मान लीजिए मैंने लिखा इनिंग्स। अब इनिंग्स होगा, अब आप देखना जरा इनिंग्स के पहले क्या एन आएगा, क्योंकि ये तो आपको लग रहा है कि प्लूरल की तरह बिहेव हो रहा है। अगर प्लूरल होगा तो भाई एन कैसे आएगा? भाई ये नहीं आ सकता अ बॉयज, ये नहीं आ सकता अ टीचर्स, ये नहीं आ सकता अ पेन्स, नहीं आ सकता क्योंकि आगे तो प्लूरल है। तो या तो आप मैनी लगाओ या कुछ भी नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, टीचर्स लगाओगे तो भी ठीक है, पेन्स लगाओगे तो भी ठीक है, बॉयज लगाओगे तो भी ठीक है। लेकिन फिर ये कैसे होगा? अब इसके लिए हमें ध्यान में रखना है, ये एक ऐसा नाउन है जो क्या है कि हमेशा प्लूरल बिहेव होता है, और प्लूरल बिहेव होगा तो इसको इनिंग नहीं करेंगे हम लोग, इनिंग्स। ऐसी एक सराउंडिंग होता है, हमने शायद सुना हो सराउंडिंग, देखो सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है ना। द सराउंडिंग्स ऑफ हिमालय, द सराउंडिंग्स ऑफ अमेरिका, द सराउंडिंग्स ऑफ द ब्यूटी। अच्छा, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सराउंडिंग ना होकर के सराउंडिंग्स ही यूज करना पड़ेगा। क्यों? ये कुछ ऐसे नाउन है जो ऐसे ही यूज होते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, ट्राउजर्स जैसे। अच्छा भाई हम लोग ट्राउजर्स बोलते हैं, अच्छा हम लोग बोलते हैं कि भाई मुझे ना ट्राउजर खरीदना है। मैं ये भी बोलता हूँ कि भाई मैंने घर में बोला कि पापा मुझे एक ट्राउजर दे दो, या मैंने ये भी बोला कि भाई मम्मी मेरा ट्राउजर वहां पड़ा है उसको मुझे दे दो। अब ये तो ठीक है, लेकिन ग्रामर ये कहती है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल ही बिहेव होते हैं, तो ट्राउजर ना होगा तो मुझे ट्राउजर्स ही यूज करना पड़ेगा। ऐसी सीजर ना यूज करके मुझे सीजर्स ही यूज करना पड़ेगा, है ना। शू ना यूज करके मुझे शूज ही यूज करना पड़ेगा। तो ये ऐसे नाउन है जो प्लूरल ही बिहेव होते हैं, इस वजह से मुझे इनिंग ना लिख करके मुझे इनिंग्स लिखना पड़ेगा। सेकेंड वाले की तरफ चले, दे लेफ्ट देयर लगेज एट देयर रेलवे स्टेशन। नाउन क्या क्या है जरा एक बार ढूंढे। रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा नाउन है, क्योंकि रेलवे और स्टेशन, स्टेशन एक्चुअली नाउन है,
रेलवे क्या है वो अलग बात है, लेकिन ये रेलवे स्टेशन है पूरा का पूरा, द रेलवे स्टेशन, और रेलवे द रेलवे स्टेशन ये नाउन होगा। लगेजेस हमारा नाउन है और दे हमारा प्रोनाउन आ गया। दे क्या है? प्रोनाउन है जी। लेफ्ट क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। देयर क्या है? ये भी प्रोनाउन है। अब ये नाउन लगेज है और रेलवे स्टेशन है। एक चीज याद रखना कि जो प्रोनाउन होता है ना ये हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, और सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोनाउन है, तो देयर की जगह पे देयर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे दे है। अगर ही होता ना तो मुझे यहाँ पे हिज लिखना पड़ता, शी होता तो हर लिखना पड़ता, इट होता तो इट्स लिखना पड़ता, यू होता तो योर लिखना पड़ता, आई होता तो माई लिखना पड़ता। तो ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट के लिए है। अच्छा ये लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, इसलिए भाई चेंज नहीं होगा। अभी मैंने बताया कि सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होते। तो दे लेफ्ट देयर लगेजेस। अब एक चीज यहाँ पे देखना, ये लगेजेस जो है ना, अभी ये कहना तो ये चाह रहा है कि उसके पास बहुत सारा लगेज रहा था, लगेज रहा होगा एट द रेलवे स्टेशन। उसने मतलब वो सामान सारा अपना रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। अब एक यहाँ पे देखना कि भाई ये लगेजेस एक्चुअली क्या है। लगेजेस ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं बनता। अगर प्लूरल नहीं बनेगा तो क्या करना पड़ेगा? अगर प्लूरल नहीं बनेगा सो वी हैव टू रिमूव एस और ईएस फ्रॉम द अनकाउंटेबल नाउन, है ना। अनकाउंटेबल नाउन से एस और ईएस को हटाना पड़ेगा। तो क्या सेंटेंस बनेगा? सेंटेंस बन जाएगा दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। चलिए क्या रीजन था भाई इसका भी और बता दूं। अनकाउंटेबल नाउन जहां भी आएगा वो प्लूरल नहीं बनेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा। थर्ड वाले की तरफ चलिए। रिसेंटली आई विजिटेड। अब रिसेंटली तो अलग एक वर्ड हो गया, एडवर्ब। आई विजिटेड यहां से सेंटेंस स्टार्ट है कि मैंने विजिट किया, ये भी सेकंड फॉर्म आ गया। तो क्यों सेकंड फॉर्म? इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई विजिटेड कहां विजिट किया? भाई जमशेदपुर, ये नाम होगा। अरे इसमें कोई गलती नहीं है भाई, ये तो कहीं जगह का नाम है, इसमें कोई गलती नहीं है। जमशेदपुर मैंने विजिट किया, क्यों? एंड और क्या किया भाई मैंने? एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। एंड के बाद हमारे पास एक कंजंक्शन है, दूसरा एक सब्जेक्ट, दूसरी एक वर्ब आएगी, लेकिन एंड के बाद सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो सब्जेक्ट कौन होगा? यही होगा। पहली बात, आई विजिटेड जमशेदपुर एंड आई फाउंड द सीनरीज। तो यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, लेकिन हम लोग सब्जेक्ट जब कंजंक्शन से आगे सेंटेंस स्टार्ट हो और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ना हो तो हम लोग पहले वाले को ही सब्जेक्ट मानेंगे। अच्छा अगर यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट होता तो मान लीजिए ऐसा होता, आई विजिटेड जमशेदपुर एंड माय ब्रदर एंड माय फादर फाउंड, तो तब सब्जेक्ट मेंशन करता। सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो इसको लेंगे। एंड फाउंड द क्या? सीनरीज। अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक वैसे जैसे क्या था लगेजेस, ऐसी सीनरीज भी अनकाउंटेबल नाउन। तो सीनरीज अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे करना पड़ेगा सीनरी। क्या करना पड़ेगा? सीनरीज टू बी मार्वेलस। क्यों किया हम लोगों ने? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर बिहेव होता है और सिंगुलर ही रहेगा हर जगह। इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है अगर आपको पता हो तो। फोर्थ क्या कह रहा है? These kind of shirts are rather expensive for him to buy। बोल रहा है इस तरह की जो शर्ट्स हैं वो क्या है? आर रादर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। उसके लिए क्या है? एक्सपेंसिव है बाय करने के लिए। अब देखना ये दीज जो है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन लेगा। अच्छा प्लूरल नाउन तो इसने ले रखा है शर्ट्स, लेकिन यहाँ पे देखो काइंड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स। अच्छा अगर यहाँ पे दिस होता तो दिस की जगह काइंड कर लेते और शर्ट्स की जगह पे भी शर्ट कर लेते, दिस काइंड ऑफ शर्ट। अच्छा अगर दोज होता तो दोज भी प्लूरल होता है, दोज को भी करना पड़ता है काइंड्स ऑफ शर्ट्स। ऑफ के बाद तो वैसे भी ऑब्जेक्ट आता है, ऑफ हमेशा ऑप्शंस की बात करता है, और ऑप्शंस हमारे पास तभी होंगे जब एक से ज्यादा हमारे पास आइडिया होगा, तभी हम लोग ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स मुझे करना पड़ेगा। आगे जो वर्ब है वो प्लूरल है, क्यों? इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। भाई इस तरह की क्या? इस तरह की शर्ट्स, कई सारी शर्ट्स हैं, एक नहीं है। अगर ऐसा होता दिस काइंड ऑफ तो शर्ट होता आगे भी सिंगुलर वर्ब में लगाना पड़ता। तो गलती कहां हो जाएगी? ए वाले पार्ट में। आगे चलिए। माय ब्रदर इन लॉज who live in Mumbai have come to stay with us। अब देखना, my brother-in-laws who live in Mumbai। अब देखना इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना वो my brother-in-laws है। अब ये एक्चुअली क्या है? कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन होता क्या है? एक से ज्यादा वर्ड या फिर एक वर्ड जो होता है, एक ही वर्ड में अगर नाउन है तो उसे तो नाउन कहेंगे, लेकिन कंपाउंड नाउन में एक से ज्यादा वर्ड जब अपने आपस में कनेक्ट करके मीनिंग को कन्वे करते हैं तो वो हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। अब ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना ब्रदर है, इन है और लॉ है, एक से ज्यादा वर्ड हो गए, ब्रदर एक अलग हो गया,
इन प्रीपोजिशन हो गया, लॉ वाला हमारा नाउन है। अब देखना, लेकिन ये जब आपस में जुड़ेंगे ना हाइफन से, तो ये अलग ही मीनिंग कन्वे करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखना, अब ये सेंटेंस एग्जामिनर ये बताना चाह रहा है, आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है कि ये जो है ना ब्रदर इन लॉ, ये प्लूरल है। अब ये प्लूरल है ना, ये नाउन है, और अगर ये प्लूरल है तो मुझे प्लूरल क्या ब्रदर इन लॉज करना है या ब्रदर्स इन लॉ करना है? अब कैसे हम लोग याद करेंगे? अब मान लीजिए मैंने तो बोला भी ब्रदर्स होता है, ब्रदर इन लॉज नहीं होता, ब्रदर्स इन लॉ होता है, लेकिन हमें कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ हमें एस और यस लगाना है? सो वी हैव टू फाइंड आउट द कीवर्ड, है ना, द इंपॉर्टेंट वर्ड और द सिग्निफिकेंट वर्ड। अब सिग्निफिकेंट वर्ड या तो इन है, या लॉ है, या ब्रदर है, तो इन तीनों में जो सिग्निफिकेंट है वो ब्रदर है। और अगर ब्रदर है तो हमें इसी के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रदर इन लॉज ना कर करके ब्रदर्स इन लॉ, तो क्या बन जाएगा? माय ब्रदर्स इन लॉ। अच्छा, अब प्लूरल तो ये अभी भी है, अभी भी देखना ये जो वर्ब आई है लेकिन इसके लिए आई है, ये जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके बाद अगर कभी वर्ब आए तो ये डिपेंड करता है इससे पहले आने वाले नाउन को। अब ये तो प्लूरल है, इसी वजह से लिव से ना आकर के लिव आ। एक चीज और यहाँ पे गौर करना, लिव इन मुंबई, अब ये हैव यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब 2 है, वर्ब 2 है और ये वर्ब 1 है। अब ध्यान देखना, अब ये वर्ब 1 के लिए सब्जेक्ट तो कौन सा रहा? ये ब्रदर इन लॉ, और ये वर्ब 2 के लिए कौन सा होगा? अब मुझे देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है? नहीं है। अगर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो कौन बात? ये इसी की ही बात होगी, ब्रदर्स इन लॉ की, इसी की बात हुई। अगर इसी की ही बात हुई, ठीक वैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एंड वाले एग्जाम्पल में, ये तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट नहीं होगा ना तो हम लोग इसी को ही कंसीडर करेंगे, और अगर इसको कंसीडर करेंगे तो ये प्लूरल है। और यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म था, लेकिन यहाँ पे देखना पोजीशन के लिए यूज हुआ है हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ब्रदर्स इन लॉ की। सो दैट इज व्हाई वी हैव एडेड और वी हैव रिटन हैव हियर। तो ये दोनों कैसे सही है, ये भी सही है और ये हैव। कम टू स्टे विद अस। अब एक और चीज याद रखना, ये हैव जो है हमेशा अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ये रहा। ये टू स्टे क्या है? ये इंफिनिटिव फॉर्म है, इसे हम लोग इंफिनिटिव फॉर्म कहेंगे। विद हमारा प्रीपोजिशन हुआ, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए ये हम लोगों ने क्या किया, अस की जगह वी नहीं लिखा, है ना, हमने नहीं लिखा ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद वी। क्यों नहीं? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और हमें चाहिए प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो अस होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अस लिखा। अच्छा, अगर आई होता तो वी लिख लेते, अच्छा दे होता तो देम लिख लेते, क्योंकि चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोगों ने किया। एक बार मैं दोबारा से बता दूं, इस वाले में हम लोगों ने क्या फाइंड किया यार, और क्या रीजन था इसका? रीजन ये था इसका, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल ही बिहेव होते हैं, उनको हम लोग सिंगुलर बना ही नहीं सकते, और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, उनको प्लूरल बना सकते हैं। तो ये कई तरह की चीजें जो हमें याद में रखनी। कैसे याद करोगे? हम लोगों ने वीडियो पहले बनाया हुआ है, आप जाकर के वीडियो को चेक करें, बार बार देखें। भाई आपने पढ़ाई करनी है, भाई हमें सक्सेस चाहिए, कैसे भी है, किसी से भी हेल्प मिलती है उससे भी देखना, हमें हेल्प मिल रही है ना, बस दैट्स इट। सेकंड देखना, लगेजेस। लगेजेस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो भाई अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं होगा, और अगर प्लूरल नहीं होगा तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी चल रहा है, सीनरीज। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, कहीं पे भी अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं बनेगा। ये हम लोगों ने सीखा भाई दीज, दोज, ये सब प्लूरल वाले वर्ड हैं, और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब ये प्लूरल अगर होते हैं तो इनके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल की तरफ ये हो। ये वाला हम लोगों ने देखा कंपाउंड नाउन को जो है प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो ये हम लोगों ने 5 क्वेश्चन किए। अगले 5 क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट जो है किसी क्वेश्चन के पीछे क्या लगा हुआ है उसको जो है क्लियर करते रहिए। हम लोग मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।